हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओके। और आपको समझना है, क्लियर है कि नहीं? मुझे आपको समझाना है, आपको समझना है। यदि आप शुरू से ही वीडियो को देखते चले आ रहे हो, मैंने बताया चैप्टर 3 में यदि आपने शुरू से वन बाई वन करके आपने सारे वीडियोस देखे तो आपको ये वीडियो भी क्लियरिटी से क्या है, ये क्लास भी आपके लिए क्या है, कोई नई क्लास नहीं रहेगी। आपको वही लगेगा, बिल्कुल आपको क्या है, फील करके पढ़ना है। आई बात समझ में कि नहीं? और स्टूडेंट देखो, आपका जब आप क्लास लो तो आपका मोटिव होना चाहिए, और आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि हम जो पढ़ें वो हमें क्लियरिटी से समझ में आए। आई बात समझ में कि नहीं? और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जब आप शुरू से ही क्लास लेते चले आ रहे हो, आई बात समझ में, और क्या है, या आपने बीच में भी ली है तो आपने यदि आपने मोटिव क्लियर कर लिया है तो मैं आरत सर इस बात की प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, आपके लिए कुछ भी वीडियो में सस्पिशियस नहीं रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं? कन्फर्म है? तो देखो, स्टार्ट करते हैं बेटा अपना टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज उनकी, ओके। तो इसमें देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपके क्या है, आपका साइन एक्स है, उसके बाद कॉस एक्स, ओके, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स बेटा, और कोसेक एक्स। आई बात समझ में कि नहीं? स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट आया है, मेरी एक स्टूडेंट ये बोल रही कि सर आप ओके कह के क्या है, थकते नहीं हो, ओके। तो बेटा मुझे आदत है ओके बोलने, जब मैं पढ़ाता हूँ तभी ओके बोलता हूँ, क्लियर है कि नहीं? तो प्लीज़, अगर आपको प्रॉब्लम, वैसे मैं कोशिश करता हूँ बट वो आपके लिए बोलता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। क्लास में मेरी हमेशा से ही आदत रही है कि जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको क्लियरिटी से समझ में आए, उनके लिए सस्पिशियस कुछ ना रहे। और यदि आपको डाउट है तो आप पूछो। अब आप मेरे सामने तो हो नहीं, तो आप मुझे कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। मैं उन टीचर्स में से हूँ जो क्या है, कमेंट का आंसर देना पसंद करते हैं, उनमें से नहीं कि कमेंट को आपकी क्या है डिलीट मार दूं या आपकी कमेंट का क्या है जवाब ही नहीं दूं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कमेंट जरूर करो, ओके। और स्टूडेंट देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरा वीडियो क्या है डाउनलोड करके देखते हो, ओके। तो प्लीज़ डाउनलोड करके मत देखो, सीधे ऑनलाइन देखो, ओके, क्योंकि उससे क्या है, मुझे लॉस हो रहा है। आई बात समझ में? तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट से प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो क्या है डाउनलोड करके मत देखो, ओनली क्या है ओके ऑनलाइन देखो। आई बात समझ में कि नहीं? क्योंकि डाउनलोड करके क्या है अभी मत देखो, फिर बाद में बेशक डाउनलोड कर लेना, ओके। अभी थोड़ा ओके मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं यूट्यूब पे अभी क्या है वैसे ओके मुझे 8 ईयर हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बट अभी यूट्यूब पर मैंने अभी ही स्टार्ट किया है इन लॉकडाउन। तो जब मैंने स्टार्ट कर ही दिया है तो अब मैं ओके अच्छे से क्या है यूट्यूब पे पढ़ाना चाहता हूँ, यदि आप लोगों का साथ रहे तो। आई बात समझ में कि नहीं? तो प्लीज़ मेरा साथ देते रहो। मैं आपके लिए क्या है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपके लिए आपका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, ओके, यदि आपको थोड़ा सा भी बिलीव है तो। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, ओके। तो ये आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लिख लिए, अब डोमेन, उसके बाद क्या है रेंज। तो स्टूडेंट देखो, इसको आपको समझना है। आई बात, ऐसा नहीं कि याद कर लेना है, याद तो करना है, लेकिन याद वो चीज़ आप करो जो आपको समझ में भी आई हो, ओके। केवल रटने से क्या फ़ायदा। मैं रट्टा मार ओके मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता, मेरा मैथमेटिक्स ओके लॉजिक पर डिपेंड रहता है। तो और लॉजिक मैं बनवाता हूँ स्टूडेंट्स के माइंड में, ओके, और आपके भी माइंड में लॉजिक बनेगा। आई बात समझ में कि नहीं? यदि आप शुरू से क्लास लेते चले आ रहे हो,
आई बात समझ में? देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपने क्या है, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मेरा क्या है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बंद करके शुरू से देखो। आई बात समझ में? पहली क्लास लो चैप्टर 3 की, क्योंकि वहाँ से आपका क्या है, बैकग्राउंड बनाया हुआ है मैंने। क्लियर है कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट, डोमेन, अब जैसे साइन, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है उसकी डोमेन क्या होगी? तो देखो स्टूडेंट, डोमेन मतलब जो हम पुट करते हैं फंक्शन में। आई बात समझ? जैसे आपके पास एफ एक्स इक्वल टू क्या, 2x + 3 है। ओके, अब आपने इसमें क्या है, पुट x इक्वल 1 पुट कर दिया, तो f1 आपको क्या मिल गया? ओके, 5 मिल जाएगा ना। तो ये 1 तो क्या है, डोमेन है। ओके, और 5 क्या है, रेंज है। जो इनपुट देते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, और जो आउटपुट मिलता है उसको क्या है, रेंज बोलते हैं। ये तो मैंने चैप्टर 2 में ही आपको समझा दिया। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आई बात समझ में गई? तो स्टूडेंट देखो, तो अब आपका क्या है, देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, साइन एक्स है, साइन एक्स है ना। तो आप इसमें क्या पुट कर सकते हो, देखो साइन 0 डिग्री, ओके, या आप क्या, साइन π/2, आई बात समझ में, या साइन 3π/2, ओके, या साइन 2π, या साइन पाई। क्लियर है कि नहीं? यही तो पुट करोगे। देखो स्टूडेंट, अब आपको रेडियन में थीटा लेना है, न कि क्या है, डिग्री में। अब आप बड़े हो गए हो, क्लास 11th के स्टूडेंट हो, और 80% मौकों पर आपको क्या है, रेडियन में ही थीटा लेना पड़ेगा। तो इस आदत को डालो। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये इसकी डोमेन है। तो स्टूडेंट मैंने लिख दिया कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है उसकी डोमेन रियल नंबर होती है। क्या होती है? अब आपके दिमाग में ये बात चला कि रियल नंबर तो क्या है, 1 2 3 4 5 पॉइंट वाली नंबर, नेगेटिव नंबर, ओके। आई बात समझ में? इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इन नंबर, इनको क्या रियल नंबर कहा जाता है। और तो डोमेन रियल नंबर है साइन एक्स की। आपने बुक में भी देखा, तो अब भी आपको क्या साइन एक्स की डोमेन क्या मिली, ऑल रियल नंबर। आई बात समझ में कि नहीं? साइन एक्स की डोमेन क्या है, देखो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ओके, मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस कर दिया कि आपके लिए सस्पिशियस कुछ भी नहीं रहेगा। कन्फर्म है कि नहीं? तो साइन एक्स की डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अब आप कंफ्यूज कि साइन एक्स में तो हम रेडियन पुट करते हैं, इनपुट हम क्या देते हैं, रेडियन। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या है पहले ही बता दिया है। जब इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था, उसके सेकंड वीडियो में मैंने स्टार्टिंग की थी रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। तो वहां पे आपका लास्ट में क्या क्लू निकल के आया था, एंड पे वीडियो में क्लू यही निकल के आया था कि रेडियन और रियल नंबर्स एक ही बात होती है। आई बात समझ में कि नहीं? कन्फर्म है कि नहीं? तो क्या अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, आप ये तो नहीं समझोगे ऑल रेडियन नहीं, ऑल रियल नंबर्स। कन्फर्म है कि नहीं? साइन एक्स की डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर्स। ओके, अब स्टूडेंट बात करते हैं रेंज की। तो देखो रेंज के लिए आपके लिए ये, ओके, आई बात समझ में कि नहीं? ये आपका क्या है, 1 यूनिट का सर्किल है, 1 यूनिट रेडियस का। तो ये आपका पॉइंट क्या होगा, 1, 0। ये आपका पॉइंट क्या होगा, 0, 1। ये आपका पॉइंट क्या होगा, 0, -1। ये पॉइंट आपका क्या होगा, -1, 0। यही तो होगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, ओके, ये क्या है, साइन π/2 की वैल्यू है ना, और ये क्या है, cos π, जो पहले लिखी है वो क्या है, cos की है, और बाद में ओके ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं उसमें ये क्या है, cos 0 की वैल्यू, ये साइन 0 की वैल्यू, ये cos π की वैल्यू -1, ये साइन π की वैल्यू क्या 0, ये cos 3π/2 की वैल्यू, ये साइन साइन 3π/2 की वैल्यू। आई बात। अब देखो स्टूडेंट, साइन एक्स की रेंज कहां से कहां तक, देखो चेक करो, -1 से 1 तक तो है। आई बात समझ में? और -1 और 1 भी है। देखो यहां से क्या है, -1 से लेके क्या है 1 तक की नंबर लिखी है इस पे। ओके, कौन सी नंबर लिखी है,
-1 से लेके 1 तक की, अब -1 से लेके 1 तक की क्या है, ओके, बहुत सारी ना इन्फिनाइट रियल नंबर्स होंगी। आई बात समझ में? तो साइन एक्स की रेंज क्या, -1 to 1, और -1 and 1 भी हो सकती है ना। तो यानी कि मैं कर दूं, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा, सत्यम वदम, ओके। तो क्या -1 to 1, और -1 and 1 भी इंक्लूड है, -1 और 1 भी हो सकती है। यानी कि जो साइन एक्स की रेंज है वो आपकी क्या हो गई, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। आई बात समझ में स्टूडेंट? ये इंटरवल है और इसको क्या है, क्लोज्ड इंटरवल पढ़ते हैं। आई बात समझ में? एक और होता है ये ओपन इंटरवल, बता दिए मैंने, शुरू में ही बताया है आपको चैप्टर 2 में, ओके। तो ये आपका क्लोज्ड इंटरवल है, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, ओके, एंड पॉइंट इंक्लूड रहते हैं, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं रहते हैं। आई बात समझ में? अब बेटा cos x, तो स्टूडेंट देखो cos x की रेंज भी क्या है, ऑल रियल नंबर्स होती है। आई बात समझ में कि नहीं? cos x की रेंज क्या, ऑल, अभी देखो sin x से आप समझ सकते हो, और sin x की cos x की रेंज, cos x की रेंज देखो अभी आपने समझा था, -1 to 1 ही तो थी, ओके। cos x -1 to 1 ही तो थी, यानी कि क्या, -1 to 1, ये आपकी क्या है, cos x की रेंज। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो tan x, तो tan x की रेंज भी क्या है, ऑल रियल नंबर से ही होती है। आई बात समझ में? अब देखो देखो tan x आपको समझा रहा हूं, tan x इक्वल टू क्या, क्या होता है, sin x अपॉन cos x। आई बात समझ? अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे आप समझना, बड़े प्यार से समझना, sin x अपॉन cos x इक्वल टू tan x होता है। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो अगर cos x 0 हो जाएगा, cos x अगर 0 हो जाएगा तो ये जो tan x है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि देखो दिखा रहा हूं मैं, sin x अपॉन 0, अब 0 का आप किसी में डिवाइड करते हो तो क्या आता है, इन्फिनाइट आता है कि नहीं आता है? आई बात समझ? जबकि हमें तो क्या है, tan x को डिफाइन करना है ना, हमें उसकी डोमेन चाहिए, रेंज चाहिए। अगर हम इसको 0 कर लेंगे तो फिर क्या है, यानी कि tan x की डोमेन वो वहां पे होगी, ओके, जहां पे क्या है, cos x 0 नहीं होगा। आई बात समझ में? ओके, यानी कि π/2, 3π/2, ओके। बस cos x को क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, और cos x 0 कहां होता है ये पता है आपको, 2n + 1 π/2 पे। कहां पे, तो 2n + 1 π/2 पे ये, ओके, नॉट डिफाइंड रहेगा ना, तो ये तो ले नहीं सकते। देखो cos x, वो tan x की रेंज काय पे डिपेंड कर रही है, cos x पे डिपेंड कर रही है, ओके। अब cos x 2n + 1 π/2 पे 0 हो जाता है, ओके, और अगर cos x 0 हो जाएगा तो tan x क्या है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आई बात आ रहा है ना समझ में? ओके, तो क्या है, इसमें से क्या हटा देना है, except 2n + 1 π/2 इन्हें, ओके, होगी ऑल रियल नंबर ही, लेकिन 2n + 1 π/2 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि देखो ये बात आपको मालूम, रटना नहीं है, 2n + π/2 को क्यों छोड़ देना है, क्योंकि 2n + 1 π/2 पे cos x क्या है, 0 होता है, ओके, और 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ओके। कहाँ, इन्फिनाइट मिल रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट इसकी क्या है, रेंज, तो tan x की रेंज होती है, ओके, ओपन इंटरवल -∞ टू इन्फिनाइट। देखो अभी बताया आपको, इन्फिनाइट वैसे ही क्या है, माइनस पे है, -∞ भी हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो tan x की डोमेन क्या, आर पॉजिटिव, वो सॉरी ऑल रियल नंबर्स, और ऑल रियल नंबर्स में से क्या हटा देना है, 2n + 1 π/2, और इसकी रेंज कहां से कहां तक, हाँ क्या, ओपन इंटरवल -∞ टू इन्फिनाइट, ओके। अब स्टूडेंट देखो cot x की, तो cot x की cot x इक्वल टू क्या होता है, cos x अपॉन sin x। अब स्टूडेंट देखो आपने जब 10 को क्लियरिटी से समझा तो ये भी आपको क्लियरिटी में समझ में आया कि ये sin x है, ये 0 नहीं होना चाहिए, sin x नॉट इक्वल टू 0, और sin x यानी कि
कॉट एक्स की डोमेन किस पे डिपेंड है? साइन पे। जैसे टेन की कॉट पे डिपेंड थी, वैसे ही क्या कॉट की क्या है? साइन पे। आ रहा है ना समझ में? ओके। अब साइन एक्स जीरो नहीं, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो कॉट एक्स नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब साइन एक्स कहाँ पे जीरो होता है? कहाँ पे? एन पाई पे। कहाँ पे? देखो अभी बताया 0 पाई 2 पाई, इन्हीं पे तो क्या है, तो इसी को तो क्या, ये जनरल सॉल्यूशन है। ओके, ये आप 2 एक्सरसाइज बाद पढ़ोगे प्रिंसिपल वैल्यू में, तो ये आपको आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? जनरल सॉल्यूशन आपको जरूरी है प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ओके, तो कॉस साइन एक्स कहाँ पे जीरो होता है? एन पाई पे। तो क्या मैं ये बात कह दूं, ओके, कॉट एक्स की रेंज साइन एक्स के इक्वल ही होगी, बट वहां पे नहीं जहां पे क्या है, साइन एक्स जीरो होगा। ओके, तो क्या ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? स्टूडेंट यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट लगा लेना है। ओके, क्लियर है? क्योंकि डोमेन सेट होता है ना। आई बात समझ में कि नहीं? अब इसकी जो रेंज है वो क्या है? माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट। आई बात समझ में? टेन एक्स और कॉट एक्स की रेंज इक्वल होती है। आई बात समझ में? अब देखो, अब सेक एक्स, तो देखो सेक एक्स इक्वल क्या होता है? 1/, तो मैं ये बात कह दूं कि सेक एक्स की रेंज कॉस एक्स पे डिपेंड कर रही है। आई बात समझ में? और सेक एक्स की और क्या है, कॉस एक्स पे किसकी, कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या है, डिपेंड थी? टेन एक्स की, क्योंकि टेन एक्स इक्वल क्या था? 1 cos x, वो सॉरी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखो स्टूडेंट कभी कभी क्या है, ओके, बोलने में थोड़ी, ओके, कभी डोमेन का रेंज का डोमेन, ओके, क्यों? क्योंकि मेरे सामने कोई बैठा नहीं है जो मुझे थोड़ा टोके। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? और तो आप प्लीज़ ओके मैनेज करने की कोशिश करो, क्योंकि ये टिपिकल सिचुएशन है। आई बात समझ में कि नहीं? तो सेक एक्स इक्वल क्या? 1/, cos x। ओके, और टेन एक्स इक्वल क्या था? साइन एक्स अपॉन, यानी कि टेन एक्स की रेंज cos x पे डिपेंड, वो सॉरी डोमेन क्या है? cos x पे डिपेंड थी। तो वैसे ही सेक एक्स की डोमेन क्या है? cos x पे डिपेंड होगी। यानी तो ये कहा जा सकता है कि टेन एक्स और सेक एक्स की डोमेन एक ही होगी। बिल्कुल क्लियर है? आई बात समझ में? बिल्कुल सत्य है कि टेन एक्स और सेक एक्स की जो डोमेन है वो क्या है? इक्वल होगी। कन्फर्म है कि नहीं? तो देखो मैं आपको तरीके भी बताता चल रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से याद रखना है। आई बात समझ में? ये नहीं कि ओनली लिखवा दिया और आपको रटवा दिया, तो ऐसा मैं रट्टा मार मैथमेटिक्स कभी नहीं पढ़ाया मैंने अपने 8 ईयर के करियर में। आई बात समझ में कि नहीं? हमेशा मैंने क्या है, दबंग स्टाइल से मैथमेटिक्स पढ़ाया है। ओके, तो सेक एक्स की डोमेन और टेन एक्स की डोमेन क्या? इक्वल। और टेन एक्स की क्या है आपकी? आर पॉजिटिव। ओके, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। अब स्टूडेंट देखो, अब आपको समझना है सेक एक्स की। देखो स्टूडेंट, सेक एक्स इक्वल क्या होता है? 1/, cos x। आई बात समझ? यानी कि सेक एक्स की जो रेंज है वो cos x पे डिपेंड है। आई बात समझ में कि नहीं? काय पे डिपेंड है? अब cos x की रेंज कहाँ है? -1 to 1। ओके, यानी कि -1 भी, cos x क्या हो सकता है? cos x क्या हो सकता है? cos x अपनी लाइफ में क्या है? 1 -1 और क्या है? उससे बीच में और कुछ भी नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? आप कहोगे cos x तोता हो सकता है? नहीं होगा। मैना हो सकता है? नहीं होगा। आरएफ सर हो सकता है? नहीं होगा। तो क्या हो सकता है cos x? 1 -1 और इसके क्या है? बीच में है, तोता कभी नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं? देखो बिल्कुल क्लियरिटी में मैं आपको समझा रहा हूँ। cos x क्या हो सकता है? cos x अपनी लाइफ में कभी भी क्या है? ओके, या तो 1 होगा या क्या होगा, या उसके बीच में होगा कुछ। तो स्टूडेंट देखो, यानी कि आप ये समझे, आपको ये समझ में आया, आपके तुरंत आपके दिमाग में बन गया कि सेक एक्स की जो रेंज है वो cos x के बराबर है। ओके,
ना, ये गलत है, ठीक है। ये बात आपकी क्या है, आपके दिमाग में ये जो चला, ओके, वो थोड़ा सा सही बट क्या है, थोड़ा गलत है, ओके। तो वो थोड़ा क्या गलत है उसको समझते हैं, ओके। बड़े प्यार से वीडियो में बने रहना। देखो स्टूडेंट, मैंने क्या अभी कहा, cos x अपनी लाइफ में या तो 1 या -1 या -1 और 1 के क्या है, कुछ बीच में। आई बात समझ में? अब मैं देखो आपको दिखा रहा हूं, बड़े प्यार से देखना, ओके। अगर आपने sec x की रेंज समझ ली तो आपने अपनी जिंदगी का क्या है, ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। आई बात समझ में? तो देखो, जब cos x जब -1 होगा तो ये sec x क्या -1 हो जाएगा। cos x जब मैंने -1 लिया, ओके, तो sec x क्या निकला। अब देखो, अब मैंने cos x को क्या है 1 ले लिया तो ये क्या आया, 1 आया। आई बात समझ? अब स्टूडेंट देखना, मैंने क्या है cos x को क्या है 0.001 ले लिया। क्या ले लिया, देखो -1 और 1 के बीच में ही तो है 0.001, ओके। तो इसलिए हमें क्या आंसर दे रहा है, देखो क्या दे रहा है, 1000 दे रहा है। यानी कि जो यहां से आपके दिमाग में एक बात तो क्लियरिटी से समझ में आई कि cos x की जो रेंज है वो 1 से ज्यादा हो सकती है, वो सॉरी sec x की जो रेंज है वो क्या है 1 से, देखो हो तो गई 1 से ग्रेटर, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। cos x वो sec x की रेंज क्या है 1 से ग्रेटर हो सकती है। तो देखो आपको मैंने दिखा दिया 1 से ग्रेटर हो गई, ओके। जब मैंने क्या है 1/0, देखो 1 तो वो है ही, ओके। cos x क्या है 0.000 ये लिया, ओके। देखो जिस नंबर -1 2 और 1 के बीच में होगी तो ये हमें क्या देगा, देखो ये दे रहा है ना, ओके। तो ये तो क्या है 1 लाख हो गया लगभग, ओके। अब हमें क्या ये दे रहा है 1 लाख दे रहा है, यानी कि वो sec x की रेंज क्या है 1 से ज्यादा, और कितनी ज्यादा हो सकती है, देखो 0.0001 लिया तो 1000, 0.00001 लिया तो क्या है 1 लाख दिया। आई बात, देखो क्या दिया 1 लाख, तो ये कितनी ज्यादा हो सकती है 1 से इनफिनाइट तक। आई बात समझ में कि नहीं। sec x की रेंज क्या है 1 से ग्रेटर कहां तक होती है, कहां तक हो सकती है, इनफिनाइट तक। देखो अभी ये 1 लाख दे रहा है, जब और छोटी नंबर लेंगे, ओके, तो ये क्या है और ज्यादा देगा, ओके। और कितना ज्यादा दे सकता है, अगर स्टूडेंट देखो अगर मैंने इसे माइनस में ले लिया होता, ओके, देखो प्यार से समझना, जब मैंने 0.001 नेगेटिव, देखो -1 और 0 के बीच में ही है। आई बात समझ में कि नहीं। जब इसे मैंने नेगेटिव ले लिया होता तो ये क्या है नेगेटिव 1000 देता, और अगर मैंने इसे नेगेटिव ले लिया होता तो ये क्या है नेगेटिव 1 लाख देता। आई बात समझ में। यानी कि आप क्या समझे, ओके, कि इसकी रेंज क्या है -∞ से क्या है और छोटी हो सकती है। आई बात समझ में कि नहीं। -∞ के क्या है राइट में, वो सॉरी -1 के राइट में भी जा सकती है, ओके। और -1 के राइट में क्या है, आपको -1 से छोटी नंबर मिलेंगी, -2 -1 से छोटा होता है, -3 -1 से ग्रेटर होता है, -100 -1 से क्या है, ओके, -100 -1 से क्या है स्मॉलर होगा, ओके। -2 -1 से क्या है स्मॉलर होगा। तो ये माइनस में कहां तक जा सकती है इनफिनाइट। जब मैं इसको और छोटा लूंगा तो ये क्या है और, ओके, और इनफिनाइट की ओर टेंड करेगी। आई बात समझ में कि नहीं। यानी कि sec x की रेंज आपकी क्या है 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, ओके। और कितनी ग्रेटर इनफिनाइट तक, -1 से और छोटी हो सकती है, कितनी -∞ तक। आई बात समझ में कि नहीं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि sec x की रेंज -∞ to ∞, ओके, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि sec x क्या है कभी भी 0 नहीं होगा। आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं।
sec x इक्वल टू 1 cos x, ओके, और आप वो ले नहीं रहे हो, ओके, जहां पे cos x 0 होगा। आई बात समझ। अब आप देखो 1 में आप किसी का भी डिवाइड करोगे, ओके, ये cos x क्या है, एक नंबर आपको लोगे, देखो 1 -1 और 1 के बीच में या -1 या 1 से ग्रेटर ले रहे हैं, तो ये क्या sec x कभी 0 हो सकता है? कभी नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं? नॉट डिफाइंड हो सकता है, तो उनको तो छोड़ ही दिया है। क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि sec x की रेंज में क्या है, आपको 0 नहीं मिलेगा। तो ये कहा नहीं जा सकता है क्या कि sec x की रेंज क्या है, -∞ टू ∞ होगी, 0, ओके। देखो आपको मैं नंबर लाइन पे लिख के बता, ये आपका क्या है, -1 है, ये 0 है, और ये आपका क्या है, 1 है। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपको क्या है, 0 नहीं मिलेगा, ओके। ये वाली नंबर मिलेंगी आपको, ये वाली नंबर मिलेंगी, क्लियर है, बट 0 नहीं मिलेगा, ओके, ओके। और 1 से ग्रेटर मिलेगा आपको क्या है, -1 से, ओके, स्मॉलर वैल्यूज मिलेंगी, बट 0 नहीं मिलेगा, ओके। और -∞ टू ∞ में तो आपका क्या है, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। आई बात समझ? तो 0 को छोड़ना है, यानी कि आप किस प्रकार से लिखोगे, sec x की रेंज, sec x की रेंज आप 2 तरीके से लिख सकते हो, ओके। कौन कौन से तरीके से, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक तो क्या है, देखो fx को ही तो रेंज बोलते हैं, तो देखो fx ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, कैसे, वो सॉरी -1 से, ओके, वो सॉरी 1 से, हाँ, fx ग्रेटर, देखो 1 से ग्रेटर या 1 है, आई बात समझ में, और क्या, और fx स्मॉलर देन इक्वल टू -1, आई बात समझ में। fx मतलब sec x की रेंज, sec x की रेंज क्या 1 से ग्रेटर होगी या 1 होगी, देखो क्लियरिटी में समझ में आ गया। और या फिर sec x की रेंज क्या है, -1 होगी, तो देखो इक्वल टू लगा, या -1 से क्या है, छोटी, अब कितनी छोटी होगी, -∞ तक। तो इसको देखो स्टूडेंट, इसको इंटरवल फॉर्म में आप लिखोगे, तो आप कैसे लिखोगे, देखो आपको एक तो ये आपका मेथड हो गया, ओके, दूसरा आपका मेथड मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ओके। देखो नीचे ही लिख रहा हूँ, ओके, कोसेक को मैं थोड़ा और नीचे की ओर क्या है, ओके, खींचे देता हूँ, कोसेक एक्स, ओके। अब स्टूडेंट देखो, -∞ कहाँ, -∞ से कहाँ तक, -1 तक, ओके। देखो और -1, देखो ये आप इसको ब्रैकेट मत समझना, ये इंटरवल है, आई बात समझ में। और -1 क्या है, ओके, -1 तो इंक्लूड है ना, ओके। तो ये इधर से क्या है, ओपन रहेगा, और इधर से क्या है, क्लोज्ड रहेगा, ओके, यूनियन, और क्या 1 to ∞, ओके। अब आप कहोगे कि सर ये इसमें क्या है, ये लफड़ा क्या है, ये यूनियन कहाँ से आ गया, आई बात समझ। तो देखो sec x की रेंज क्या, -∞ टू -1, और -1 इंक्लूड है। देखो यूनियन में क्या होता है, कौन से एलिमेंट लिखे जाते हैं, पहले आप मुझे ये बताओ, यूनियन में क्या होता है, सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट क्या है, एक बार, यही तो है। तो सपोज दैट ये सेट ए है, ये सेट बी है, ओके, आई बात समझ में कि नहीं। अब रेंज लिखना है, तो यानी कि दिस एलिमेंट यूनियन, ओके। अब उनको मिला के तो नहीं लिखा जा सकता, क्यों, क्योंकि 0, ओके, आप बोलोगे सर -∞ से ∞ तक लिख दो, फिर उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो उसे छोड़ना भी तो है, ओके, इसीलिए क्या ये यूनियन लगा हुआ है, आई बात समझ में। -∞ टू -1 उसकी रेंज में आता है, इसीलिए क्या है, ये क्लोज लिया है इधर, ओके, यूनियन 1 उसकी रेंज में आता है, ओके, इसीलिए क्या है, इधर से क्या है, क्लोज लिया है, उधर से क्या है, ओपन है, आई बात समझ में कि नहीं। और ∞ कभी होगा नहीं, ओके, आई बात समझ में कि नहीं। sec x कभी क्या है, -∞, और ∞ क्या है,
कभी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि फिर तो नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा। वो छोड़ तो दिया माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट वाला रट्टा, वो ख़त्म तो कर दिया। क्या ये वही रट्टा है, ये 2n+1 π/2। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखते हैं कोसेक एक्स की रेंज, ओके, और डोमेन। तो देखो स्टूडेंट, ये आपको क्लियर है, कन्फर्म है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, कोसेक एक्स की डोमेन क्या है? कोसेक एक्स आपका क्या होता है? देखो यहाँ पे देखो, कोसेक एक्स 1/sin x होगा। आई बात, यानी कि कोसेक एक्स की जो डोमेन है वो sin x पे डिपेंड है, बट वहां पे ओके, वहां पे नहीं, जहां पे क्या है sin x 0 होगा। और यही क्या है, बिल्कुल यही cot x के लिए था, ओके, cos x अपॉन क्या, sin x। आई बात समझ? तो cot x की रेंज डोमेन क्या है, sin x पे डिपेंड थी, और cosec x की डोमेन क्या है, sin x पे डिपेंड है। आई बात समझ में करी? sin x 0, दोनों में कंडीशन क्या थी, sin x 0 नहीं होना चाहिए। तो cosec x और cot x की डोमेन क्या है, एक ही होगी। आई बात समझ में? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। आई बात समझ में कि नहीं? तो ऑल रियल, देखो ये r लिखा है, तो r मतलब क्या, ऑल रियल नंबर, रियल नंबर नहीं। अगर r लिखा है तो ऑल रियल नंबर, ओके। r पॉजिटिव लिखा है ऐसे तो ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके। r निगेटिव लिखा है तो क्या, ओनली निगेटिव रियल नंबर्स। आई बात समझ में कि नहीं? तो cot x और cosec x की रेंज क्या है, वो सॉरी डोमेन इक्वल, तो क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। अब देखो स्टूडेंट, cosec x इक्वल टू क्या है आपका, 1/sin x है ना। cosec x इक्वल टू क्या, 1/sin x, ओके। अब sin x की रेंज क्या है, -1 to 1, 1/, देखो sin x अपनी लाइफ में क्या हो सकता है, 1 -1 या क्या है उसके बीच में। तो यही कंडीशन तो बिल्कुल अभी क्या है, sec x के लिए की थी। बिल्कुल कंफर्म है कि नहीं? यानी कि अगर आपको sec x की रेंज याद है तो आप cosec x की क्या है, बड़े प्यार से पुट कर सकते हो, ओके। तो आप यही बिल्कुल, अब देखो बार बार तो गीत गाना नहीं है, ओके। यदि आप बोलो तो मैं फिर से गीत गा दूं। आई बात समझ? देखो फिर वीडियो में टाइम लगेगा, ओके। और आप दिक्कत क्या है आपको, ओके, cosec x इक्वल 1/sin x, और sin x क्या, 1 -1, तो वो तो अभी मैंने यहाँ पे अभी समझाया ही है आपको, आ रहा है ना समझ में, ओके। तो cosec x की जो रेंज है वो बिल्कुल क्या क्या, -∞ to -1, ओके, यूनियन 1 to ∞, ओके। ये हो गया आपका, ये इतना सा है ये आपका टॉपिक। स्टूडेंट अब आपको करना क्या है, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी में समझना है। मैंने आपके लिए कुछ भी सस्पिशियस क्या है छोड़ा नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? आपको अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिखो। आई बात समझ में? अगर आपको ओके आपको ये लगता है कि मैं आपको बता दूंगा, ओके, मैं बताऊं तो आपको समझ में आ रहा है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा रिवाइंड जाओ, ओके। आई बात समझ में? ऐसा फील करो कि मैं ही हूँ, आप टॉपिक पर पहुँचो, आपके माइंड में टॉपिक चल रहा हो, ओके। तो ये आपका क्या है, ये डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वाला पोर्शन आपका क्या है, क्लियर हो चुका। स्टूडेंट एक्सरसाइज आप लोगों ने कर ली है, आई बात समझ? आप लोगों ने क्या है आंसर्स मुझे चेक कराए हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो पढ़ेंगे, ओके। और अगर किसी को अगर 3.2 के एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करके क्या है बता सकता है, मैं उसके लिए एक्सरसाइज क्या है, अगर एक भी स्टूडेंट मुझे कमेंट में पूछेगा तो मैं एक के लिए भी क्या है एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपको ये क्लियरिटी में आ गया। ये स्टूडेंट वहीं पे लिख लेना और करके, ओके। ये तरीका है लिखने का, तो ये वहीं पे और कर जो, और उस और का इस और से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं? और ये जो cosec x इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, बट मैंने एक ही फॉर्मेट में लिखा है। आई बात समझ में? आपको तो ये याद रखना है, ओके, कि cosec x की रेंज क्या है, -1 to 1, 1 से ग्रेटर एंड क्या है, -1 से क्या है
स्मॉलर, ये इतना नहीं याद रख पाओगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको बिल्कुल क्या है क्लियर करके रखना। आई बात समझ में करें? तो ये है, आप इतना सा है आपका। तो